सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आयुष और वेलकम करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल FW कोचिंग क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये संख्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर को। तो सबसे पहले देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या, अगर इसमें से वास्तविक हटा दें तो क्या और भी संख्याएं हैं? तो जी हाँ, अगर आप वास्तविक संख्या में से संख्या को हटा देते हैं तो भी और संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या के बाद जैसे काल्पनिक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। हमारे पास संख्या दो प्रकार की होती हैं। आप सीधे निकल के आया संख्या या संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है और काल्पनिक संख्या जो हमें नहीं पढ़ना है, 11th में जाकर हमें पढ़ना है। और वास्तविक संख्या क्या इसके भी प्रकार हैं? तो जी हाँ, वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है। पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब सबसे पहले देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या लाइक 0 हो गया, -3 हो गया, 2 हो गया, करड़ी 9 हो गया, ये सब कैसे हैं? ये सब वास्तविक संख्या हैं। और वास्तविक संख्या के प्रकार होते हैं दो, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, और अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लाइक करड़ी 3 एक ऐसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। और अगर हम यहीं पर लिख दें 3/2, ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। अगर लिख दें करड़ी 9, ये कैसी संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जो करड़ी 9 है, अगर इसका आप वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 3। अब 3 में हर में आप एक जोड़िए, आप हमेशा एक जोड़ ही सकते हैं। तो कैसी संख्या बन गई? ये एक परिमेय संख्या बन गई। अब करड़ी 3 का कोई वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का भी प्रकार होता है, तो जी हाँ, अब इसका भी प्रकार होता है, जैसे कि पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 to इनफाइनाइट उन सब नंबर को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे होल नंबर भी बोलते हैं। अब आता है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम 1 से लेकर, बस इसमें क्या होता है? 0 लगा होता है पूर्ण में, और प्राकृतिक में 0 नहीं लगा होता है। बाकी ये 1 से लेकर 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक डॉट डॉट डॉट, ये कैसी संख्या होती है हमारी? ये प्राकृतिक संख्या होती है। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है -1, -2, -3, -4 इन डॉट 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 इनफाइनाइट माइनस तक। ये कैसी संख्याएं हैं? ये पूर्णांक संख्याएं हैं। अब 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सब संख्याएं हमारी कैसी संख्या होती हैं? ये पूर्णांक संख्या होती हैं। अब देखिए हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले देखा कि संख्या कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप की, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ना है हमें कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमारी दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या
जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब परिमेय प्राकृतिक संख्या का भी प्रकार होता है, तो जी हाँ, प्राकृतिक संख्या का भी प्रकार होता है। प्राकृतिक संख्या मान लीजिए प्राकृतिक संख्या यहाँ पर है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का भी प्रकार होता है। ये संख्याएं सम संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या। प्राकृतिक संख्या भी 4 प्रकार की होती है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। सम संख्या वे संख्या जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 वे संख्या, ये सब संख्या कैसी होती हैं? ये सब सम संख्या होती हैं। विषम संख्या में आता है जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सब संख्या कैसी होती हैं? ये सब संख्या विषम संख्या होती हैं। अब भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जो एक और स्वयं के सिवा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि प्रथम भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो 4 है। जैसे कि मान लीजिए आप 2 है, 3 है और 1 है। एक तो अभी आप ना तो भाज्य संख्या होता है ना तो अभाज्य संख्या होता है, कभी कभी पेपर में आ जाता है। तो एक कैसी संख्या है? एक सहभाज्य संख्या होती है। अब होता है 2 और 3, न तो 2 किसी अन्य संख्या से कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। और सेम कंडीशन 3 की भी है, 3 भी स्वयं से कटेगी और 1 के सिवा किसी से भी नहीं कटेगी। इसके बाद का संख्या आता है 4। 4 संख्या जो है ये 2 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी और क्या है, ये स्वयं से भी कटेगी। तो ये कैसी संख्या होती है? ये भाज्य संख्या होती है। यानी कि वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्याओं से भी कट जाती हैं, उन्हें कैसे संख्या कहते हैं? उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट डॉट। अब अभाज्य संख्या वे संख्या जो 1 और स्वयं के सिवा किसी से भी ना कटे। जैसे कि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 नहीं होगा, 11 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। तो सिलेबस के हिसाब से क्लास 10th में संख्या के बारे में अगर आप इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं तो गारंटी के साथ इसके बाहर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आप सबके जो पेपर में होता है संख्या से नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। वह अधिकतर वो प्राकृतिक संख्या पूछा जाता है और एक वास्तविक संख्या। अब जैसे कि अगर आपसे पूछ लें, जैसे कि आपसे पूछ लें कि करड़ी 3, सॉरी हाँ मान लीजिए करड़ी 3, करड़ी 3 एक कैसी संख्या है? ऑप्शन में हो गया, वो ऑप्शन में आ गया आपके परिमेय संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है प्राकृतिक संख्या, चौथा है वास्तविक संख्या। अब तो आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये जो करड़ी 3 संख्या ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए कि करड़ी 3 जो अपरिमेय संख्या है ये वास्तविक संख्या का ही भाग है। यानी कि अगर जहां पर ऑप्शन ना मिलेगा तो पहले आप, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है, पहले पूरा माइंड लगा लिया करिए कि ये करड़ी 3 जो पूछ रहा है किसका भाग है तो ये वास्तविक संख्या का ही भाग ना। अगर वो सभी क्वेश्चन को या फार्मूला को मैं पहले एक बार यहाँ पर लिख दूंगा, उनके उदाहरण को करा दूंगा, फिर अगला प्रश्नावली जो लेक्चर लेके आऊंगा उसमें प्रश्नावली